अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जब भी लाहौर के अंदर अगर हम रहते हैं तो लाहौर के अंदर जैसे ही कोई छुट्टी आ जाए या कोई ईद वगैरह के त्यौहार में कोई छुट्टियाँ होती हैं या जैसे ही मौका मिलता है तो ज़्यादातर फैमिलीज़ का जो रुख होता है वो एक बहुत ही ऐसे तफरी स्पॉट की तरफ होता है और वो स्पॉट है जी लाहौर ज़ू। तो लाहौर ज़ू से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, लाहौर चिड़ियाघर की जो टिकटिंग का एरिया है उसको नीलाम कर दिया गया है, यानी कि जो इसकी जो टिकट से रिलेटेड जितनी भी आप देख लें कि इसके जो सेक्टर्स है उनको नीलाम कर दिया गया है। तो हमारी वीडियो उसी से रिलेटेड है ताकि मैं आपको आज तफसीलन बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो किस किस एरिए को जो है वो नीलाम किया गया है। तो सबसे पहले तो इसकी जो टिकटिंग का अमल था ये सबसे पहले तो आपको पता होगा कि लाहौर ज़ू काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामी वजह से काफ़ी मसले मसाइल का शिकार रहा है, इसलिए पिछले कुछ अर्सा ये बंद भी रहा। इसको रेनोवेट किया गया ताकि इसको मज़ीद अच्छा किया जा सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, इस तरफ आ सकें। जानवरों वगैरह कुछ ऐसे जानवर भी इसमें लाए गए हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री से भी कुछ बैनुल-अक़वामी जानवर हैं जिन्होंने आना है अभी। तो इस हवाले से इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तफरीही जगह को पे आकर अपनी जो है वो एंजॉय कर सकें, वहाँ पर आ सकें। और इससे जो है वो आपको पता होगा कि ज़ाहिर बात है कि जानवरों वगैरह का जो ख़र्चा होता है, बाकी जो अमले के जो इनकम वगैरह है वो भी जनरेट होती है और उसका भी जो बाकी सिलसिला है जिस तरह वो चलना होता है। ज़ाहिर बात है कि हर एक को जो है वो ज़रूरत होती है इनकम वगैरह की कि इनकम जनरेट होनी चाहिए जिस तरह बाकी इदारों की होती है। तो ये एक ऐसा था महकमा जंगली हयात पंजाब के हवाले से, यानी कि महकमा वाइल्ड लाइफ के पास, कि ये ज़्यादा खातर ख्वाह कोई ऐसा इसमें, यानी कि आप देख रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा पीछे से पीछे ही जा रहा था इसमें, यानी कि इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं था कि कुछ ज़्यादा इसमें कोई पैसे इकट्ठे हो रहे हों। तो ऐसे कई मामला थे, लेकिन काफ़ी बेहतरी इसमें की गई। इसको रेनोवेट किया गया, काफ़ी बंद करके इसको ज़बरदस्त तरीके से, इसको जदीद तरीके से यानी कि इसको बनाने की कोशिश की गई, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। तो उस हवाले से इसकी जो टिकट के हवाले से इसकी नीलामी कर दी गई है। अब इसका जो टिकट का सेक्टर है वो प्राइवेटाइज़ हो गया है, किस्म का आप कह सकते हैं। और इसका जो ठेका है एक निजी कंपनी को 500 मिलियन रुपए में दे दिया गया है। और इसमें अब इसके अंदर पार्किंग में आ जाएंगी, एंट्री टिकट्स आ जाएंगी और दीगर मुख्तलिफ़ खिदमात शामिल होंगी। यानी कि जो इसको जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको दे दिया गया है, तो ये इसके अंदर ये 3 चीज़ें जो सी हैं, एक तो पार्किंग, एंट्री टिकट और दीगर मुख्तलिफ़ जो खिदमात हैं वो जो हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें जी महकमा जंगली हयात पंजाब यानी कि महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने चिड़ियाघर की खिदमात को नीलाम करने में अहम किरदार अदा किया है। ये कहा जा रहा है जी कि इनका बहुत अहम किरदार है। और नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मुआहदे में माल रोड और लार्नर्स रोड पर पार्किंग की सहूलियात का इंतज़ाम, मुख्तलिफ और पुरकशिश मकामात जैसे चिड़ियाघर के अंदर, एक तो होता है ना चिड़ियाघर की टिकट आपने ले ली है, वो भी इनको दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और इसके बाद जो चिड़ियाघर के अंदर के जो मकामात है, जैसे कोई सांप घर होगा, कोई इससे रिलेटेड जो भी अंदर खदमात हैं, जैसे कोई झूले होंगे, घोड़सवारी वगैरह होगी, तो इनकी जो है वो टिकट्स अलग होंगी। ठीक है, तो वो भी अलग तरीके से उन्होंने भी, इसमें भी कहा जा रहा है कि वो भी अलग तरीके से उनको भी जो है वो नीलाम किया जाएगा ताकि उससे भी अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट होगी चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को। और इसके साथ साथ जो कैफेटेरिया वगैरह है खाने पीने के हवाले से, वो भी ज़ाहिर बात है उसने भी आगे फिर उसको भी नीलाम किया जाएगा ताकि एक अच्छी इनकम जनरेट हो सके और चिड़ियाघर का जो निज़ाम है वो बेहतर तरीके से जो है वो रन हो सके। आगे चलते हैं, मैं आपको बता दूं नाजरीन के चिड़ियाघर के दाखिले की टिकट फ़िलहाल फ़ीकस जो है वो 100 रुपये ही मुख्तस की गई है, ताकि लेकिन इसके अलावा जो इसके अदर के मकामात हैं, जो इसके अंदर मकामात हैं, उसकी टिकट जो है वो डिफरेंस होगी। उसमें जो है वो ये अकॉर्डिंग टू उस ठेकेदार के मुताबिक उसकी टिकट जो है वो रखी जाएंगी। जिसको ठेका दिया है जी, उसने जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उस ठेकेदार के ज़िम्मे में जो काम आता है, ज़िम्मे में वो आता है जी मशीनरी की देखभाल करेगा। ज़ाहिर बात है जो मशीनरी उसके पास जो उसके अंडर आ रही है उसकी देखभाल करेगा। और इससे रिलेटेड चिड़ियाघर में मौजूद अब यहाँ पे कुछ यानी कि एरियाज़ को डिवाइड किया गया है कि कौन सा एरिया जो है वो इंतज़ामिया ने अपने पास रखा है चिड़ियाघर की और कौन सा जो है वो एरिया प्राइवेट ठेकेदार को दिया गया। अब इसमें से मैं कुछ मशीनरी के साथ साथ ठेकेदार के पास परिंदों और रेंगने वाले जानवरों की, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो, और उसके साथ साथ मछलियों की देखभाल का ज़िम्मेदार होगा। यानी कि ये जो सेक्टर है ये प्राइवेटाइज़ किया गया है, यानी कि ये चीज़ें उसके हैंड ओवर होंगी। इसकी देखभाल जो है वो उस ठेकेदार के पास होंगी जिस कंपनी को ये ठेका जो है वो दिया गया है। और इसके साथ साथ चिड़ियाघर इंतज़ामिया दूसरे जानवरों की देखभाल
और ख़ुराक का इंतज़ाम जारी रखेगी। बाकी जो जानवर हैं उनका जो है वो सारी देखभाल वगैरह जो है वो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया उसको खुद करेगी, यानी कि टोटल प्राइवेटाइज़ नहीं किया गया। कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ सेक्टर जो आप कह लें कि वो इंतज़ामिया ने अपने पास भी रखे हुए हैं। तमाम टिकट काउंटर्स पर पार्किंग एरिया के लिए ठेकेदार अपना अमला खुद मुख्तस करेगा, यानी कि पहले जितना भी अमला जो वहाँ पे काम कर रहा था, अब उसकी जगह जो अब आने वाला जो अमला है जो अब आ गया है, यानी कि ठेकेदार, ज़ाहिर बात है कि जिसने ठेके पे लिया है वो अब अपना अमला जो है वो इस पूरे क्राइटेरिया के मुताबिक अपना अमला जो है वो एडजस्ट करेगा वहाँ पर, और वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। इसके साथ से नाज़रीन एक बड़ी बात ये भी की जा रही है कि तकरीबन 183 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर में नए जानवर जो हैं वो लाए गए हैं, जिनमें रेंगने वाले जानवर भी शामिल हैं और कुछ बैनुल-अक़वामी जानवर ऐसे भी हैं जो कि अभी आना बाकी हैं। तो इनके आने से मज़ीद जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी रौनक जो है वो दोबारा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लोगों को लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे इससे। और इसमें सबसे बड़ी एक और जो इवेंट बनाया गया है वो है ज़ू होलोवर्स एक्सपीरियंस, जो कि 20 मिलियन रुपए की लागत से तकरीबन बनाया गया है। अब इसको बनाने का मतलब ये है कि इस पे एक ख़तीर रकम ख़र्च की गई है। उसके बाद जब इसको इस तरह प्राइवेटाइज़ करके इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, और लोग जो हैं वो उसको जो है वो देखने के लिए वहाँ पर जाएंगे। लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, देखेंगे। बच्चे वगैरह के लिए जो है वो ये एक बहुत बड़े सोर्स है, तो बच्चे वगैरह वहाँ पर जाएंगे, फैमिलीज़ वहाँ पर जाती हैं, तो वो भी ज़ाहिर बात है वहाँ पर जाकर इस चीज़ को इंटरटेन करेंगी। और एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि तकरीबन सालाना 2.8 मिलियन ज़ाहिरीन, यानी कि लोगों को, देखने वाले लोग जो हैं वो लोगों को अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो करेगा चिड़ियाघर आने वाले दिनों में। तो इससे फ़ायदा जो है वो ठेकेदार को भी होगा, और जो इंतज़ामिया है चिड़ियाघर की उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये उस सूरत में है कि जब ये तमाम जो है जानवर वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, तमाम ये इस तरह का ये इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक मेन जो चीज़ है कि वाइल्ड लाइफ महकमा ने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है। अब यकीन दहानी कराने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें टिकट वगैरह कोई महंगी नहीं की गई है, यानी कि टिकट 100 रुपये फ़ीकस जो है वही रखी गई है, यानी कि एंट्री टिकट आपकी 100 रुपये ही है। और इसमें ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि कोई टिकट ज़्यादा महंगी कर दी गई है, तो ऐसा नहीं है। टिकट उतनी ही है, यानी कि 100 रुपये के करीब ही टिकट जो है वो रखी गई है। कहा यह जा रहा है कि इसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया है महकमा वाइल्ड लाइफ के काम की जानिब से, कि इसमें हमने पैसे जो है वो नहीं बढ़ाए। टिकट सिर्फ 100 रुपीज़ पर पर्सन ही है, यानी कि जिस तरह के जो पहले थी। ताहम चिड़ियाघर के जो अंदर मौजूद मकामात हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एंट्री टिकट का नहीं हुआ है, उसके अंदर जो बाकी आप सहूलियात जो भी आप देखते हैं, जैसे घोड़सवारी भी होगी, सांप घर होगा, उसके चार्जेस जो हैं वो डिफरेंस होंगे। अब उनमें डिफरेंस होगा, ज़ाहिर बात है उसका जो डिफरेंस है वो अलग अलग उसका डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ, ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें कहा जा रहा है कि जी सांप घर के जो है वो 200 रुपये की उसकी है, रखी गई है कीमत सांप घर के अंदर अगर आप जाते हैं, और इसके अलावा दूसरे चार्जेस भी मुख्तलिफ होंगे इसी तरीके से। यानी कि इसके साथ साथ अगर आप जहाँ जो भी मकामात अंदर आप अगर जाके घूमेंगे तो उसकी टिकट जो है वो आपको अलग परचेज़ करनी पड़ेगी। तो पहले तो ऐसा होता था कि आप 100 रुपये की टिकट लेते थे और सारा जो है सांप घर भी फ्री होता था, और तमाम तरह आप जो है वो घूम फिर के हम आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है, अब जो है वो एंट्री टिकट आपकी 100 रुपीज़ के करीब है पर पर्सन। वो उन्होंने कहा है कि इसमें किसी किस्म का जो है वो इजाफा नहीं किया गया। और इसके साथ जो है बाकी जो अंदर जो आप अगर मकामात है जो उसके अंदर बनाए गए हैं, उनको अगर आपने एंटरटेन करना है, आपने वहाँ जाना है, अंदर घूमना है, अंदर देखना है, तो उसके लिए आपके चार्जेस जो हैं वो डिफरेंस होंगे। चिड़ियाघर की निजकारी की 3 साल के लिए की गई है जी, यानी कि ये 3 साल तक जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट कायम रहेगा। और कंपनी जो है वो जनवरी 25 के पहले हफ्ते में, यानी कि 2025 के पहले हफ्ते में ही जो है वो अपने चार्ज संभाल लेगी, और उसके बाद जो है वो मुकम्मल काम करना शुरू कर देगी। अब इस प्राइवेटाइज़ होने से फ़ायदा भी होगा, हो सकता है कि मज़ीद इसको अट्रैक्टिव किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उस तरफ जो है वो मुतवज्जो हों, उस तरफ जाएँ और वो वहाँ पर जाके घूमें फिरें। तो हो सकता है कि इस हवाले से मज़ीद इसमें जो है वो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पे मज़ीद अच्छे जानवर भी आ जाएंगे बैनुल-अक़वामी, जिस तरह कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो लोगों को वहाँ जाने का मौका भी मिलेगा। ज़ाहिर बात है कि आप लाहौर में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई फेवरेट प्लेस है तो या तो वो बाग़ जिन्ना होता है, या उसके साथ साथ अगर आप देख लें तो चिड़ियाघर होता है। तो चिड़ियाघर के अंदर सबसे मेन जो चीज़ है वो आपके पास ये जानवर वगैरह हैं, जिन जो कमी थी, शॉर्टेज थी, उसको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए जानवर भी यहाँ पर
आ जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और इसको शेयर भी किया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।